हाय एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे माइस्क्ल को हम कनेक्शन करेंगे, माइस्क्ल का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम दिखाते हैं कि कैसे एपीआई क्रिएट करेंगे। तो चलिए, हमने एपीआई के अंदर एक index.js का एक फाइल बनाया था, तो उस फाइल को ओपन कर लेते हैं और उसमें हम लिखते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमने इंडे सर्वर डॉट जेएस में जो dbcon बनाया था उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, मतलब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो कॉन्स्ट तो सेम है। तो dbcon इक्वल टू रिक्वायर, ये कहाँ पर है हमारा, ये हमारा है सर्वर के अंदर, तो हमें सर्वर जाना पड़ेगा। तो एक डॉट दो मतलब इससे बाहर, उसके बाद स्लैश। तो देखिए नीचे सर्वर आ रहा है, सर्वर आया। अब इसको करेंगे हम सेमीकोलन। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया, मतलब इसको ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अब करते हैं एक चीज, हम करते हैं, अब लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दिया क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हम पॉइंट देंगे उस पॉइंट के बाद कोडिंग करेंगे। उसका मतलब हम जाएंगे राउट्स में, वहां पे हम उसको जब ऐड करेंगे तो ये मॉड्यूल ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, पहले देखते हैं फिर आपको समझा दूंगा मैं। तो हम अभी कौन सा पार्ट करेंगे, हम अगर चलते हैं फ्रंट के अंदर, तो हम करेंगे ओरिजिनल इमेजेस जो ऑन फोटोज है, इसमें एक ऑर्डर है। तो मतलब ऑर्डर जो भी आइटम्स ऑर्डर होगा, प्रोडक्ट ऑर्डर होगा, वो यहाँ पे लिस्ट होगा। वो अभी नहीं, अभी ऑर्डर का कोई पार्ट हुआ नहीं है। अभी यहाँ पे है न्यू। तो न्यू में क्या होगा, जितने भी डेटाबेस में न्यू आइटम्स ऐड हुआ है वो हमें यहाँ पे शो कराना है। तो वो हम शो कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो जितने भी न्यू मतलब क्लाइंट तो बहुत सारा प्रोडक्ट ऐड करेगा। तो उस प्रोडक्ट में जो जो प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट होगा, उसमें जो जो प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट होगा उनको ही हम ऐड करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हम चलेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे देते हैं गेट गेट न्यू प्रोडक्ट डेटा। उसके बाद हम एक फर्स्ट ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। इक्वल टू के बाद एक एरो एरो फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट एंड, यहाँ पे कुछ देते हैं, यहाँ पे देते हैं न्यू डेटा। अब इसको सेव करते हैं। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको कैसे हम राउट बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे जो था एपीआई फोल्डर, उसके नीचे ही हम यहाँ पे और एक फोल्डर बना लेंगे। तो उसके हमें यहाँ पे अगर क्लिक करके हम यहाँ पे फोल्डर करेंगे तो उसके अंदर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे नीचे एक बार क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ब्लू हो गया है। तो इसका मतलब पूरे फोल्डर के अंदर, हमारा मेन फोल्डर के अंदर हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे क्रिएट करके एक फोल्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं राउट्स, एक फोल्डर देखिए बन गया। अब यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, एक एपीआई राउट्स डॉट जेएस। तो एपीआई राउट्स डॉट जेएस हमने एक फाइल बना लिया। तो हमें एक्सप्रेस, हम तो एक्सप्रेस लेके काम कर रहे हैं, तो हमें
एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सप्रेस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सप्रेस ऐड करेंगे तभी हम उसको, जैसे हम क्या किए थे यहाँ पे सर्वर में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस किया था, तो इस ऐप को लेके हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, ऐप डॉट गेट। इसी तरह से हम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरी तरीके से हम लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉन्स्ट एक्सप्रेस कर लिखते हैं और रिक्वायर एक्सप्रेस। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम एक चीज लिखेंगे, जैसे हमने कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस लिखा था, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर। एक राउटर हम नाम चेंज कर देंगे, राउटर। तो राउटर एक्सप्रेस का ये की आता है राउटर का, तो एक्सप्रेस अगर लिखते हैं डॉट, देखिए राउटर आ गया, कैपिटल आर आर ओ यू टी ई आर। अब इसको हम कर देंगे फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो ये हो गया हमारा राउटर। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐप डॉट गेट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे राउटर यूज किया है, राउटर लिखा है, तो राउटर डॉट गेट करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्लैश, फर्स्ट फर्स्ट कोट लगाते हैं या डबल कोट लगा के यहाँ पे लिखेंगे स्लैश, क्या देंगे उसका हम, क्या देंगे वो, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद जो डबल कोट है उसके बाद हमें एक कॉमा लगाना है, उस कॉमा के बाद हमें क्या नाम देना है, हमें हमने क्या बना यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में क्या लिखा था, गेट न्यू प्रोडक्ट डेटा। तो हम अगर यहाँ पे गेट न्यू प्रोडक्ट डेटा लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं, तो देखिए ये जो एपीआई फोल्डर, इंडेक्स ने नाम तो दिया है लेकिन इंडेक्स तो ऐप फोल्डर ले रहा है, तो ऐप फोल्डर हो गया। यहाँ पे स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐप लगेगा तो फोल्डर को ले लिया, मतलब फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस है। ठीक है, तो ये देखिए इंक्लूड हो गया है। अगर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम सेमी कॉलन, अगर इसको सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद ये आया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सर्वर में जाके, ये तो हम बना रहे हैं एपीआई का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे डबल कोट और यहाँ पे लिखेंगे एपीआई, एपीआई लिख दिया। अब उसी तरह से हम कॉमा देके, मतलब यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि जितने भी एपीआई है वो एपीआई होने के बाद ये जितने भी राउट है, तो ये राउट, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे है एपीआई, यहाँ पे एपीआई, और यहाँ पे है प्लस न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम इस एपीआई पेज को एपीआई राउट्स, राउट, तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ऐड हुआ नहीं, तो कॉन्स्ट एपीआई राउट्स इक्वल टू रिक्वायर डबल कोट, बाहर चलते हैं तो नहीं जाना पड़ेगा, एक डॉट एक स्लैश, उसके बाद हम जाएंगे राउट्स के बाद हमने दिया है एपीआई राउट्स। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए एरर आया, तो इसमें क्या बोल रहा है, एरर को करेंगे राउटर डॉट यूज रिक्वायर ए मिडिल फंक्शन ऑफ ए डॉट गेट टाइप एफएन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें एफएन यूज करना पड़ेगा, तो उसको सही से पढ़ते हैं, राउटर डॉट यूज require a middleware function for a object। तो एक मिडिलवेयर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ पे मिडिलवेयर फंक्शन करते हैं, तो मिडिलवेयर फंक्शन यूज करने के लिए हमें क्या करना है,
तो हमने गलती कहाँ पे किया है देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो क्रैश आ रहा है तो हम इस एरर को पहले एक बार सर्च करते हैं। हमें एरर को समझना पड़ता है, तो इस एरर को हम समझने के लिए हम ब्राउज़र में इसको हिट करें। तो देखिए यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो में दे दिया है कि फंक्शन बट इज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो हम चले जाएंगे कहाँ पे, हम चले जाएंगे रिजल्ट के अंदर आंसर। तो यहाँ पे मॉड्यूल तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर। इसका मतलब क्या, हमने जो राउटर बनाया था, हमने जो राउटर राउट्स का बनाया है उसको हम इंक्लूड तो कर रहे हैं, कर दिया, लेकिन हमने कॉन्फ़िग नहीं किया। तो हमें कॉन्फ़िग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमने कर किया है यहाँ पे। तो हमें इसके नीचे जाने के बाद मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू ये जो राउटर है, ये जो राउटर लिखा है मैं, ये राउटर तो करना पड़ेगा राउटर। अब अगर इसको सेव करता हूँ तो देखिए एरर हट गया है, एरर हट गया है। अब ये यूआरएल क्या बनाया है, यूआरएल हमने बनाया न्यू प्रोडक्ट। तो अगर हम यहाँ पे जाके, अगर हम यहाँ पे जाके स्लैश एपीआई देते हैं तो देखिए नॉट गेट के बाद स्लैश न्यू प्रोडक्ट्स देते हैं तो देखिए न्यू डेटा आ गया। तो मतलब हमारा ये एपीआई काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो माइस्क्ल को एंटर किया है उस माइस्क्ल को हम लगा के यहाँ पे हमारा डेटा को पास कराएंगे। तो हमारे चलिए माइस्क्ल में चलते हैं, क्या क्या डेटा है देख लेते हैं। तो देखिए माइस्क्ल में हमारा कोई कुछ भी डेटा नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले, सबसे पहले हम करेंगे इंसर्ट करेंगे, कुछ डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइटल देते हैं, यहाँ पे देते हैं टाइटल, लिखता हूँ दिस इज बेस्ड इमेज, कुछ भी लिख दिया। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो इसको हम देते हैं इमेज दे देते हैं, और इसको दे देते हैं दिस इज बेस्ड इमेज। और यहाँ पे इमेज का यूआरएल है, तो इमेज का हमें क्या, मैंने क्या किया, मैंने कुछ इमेज है ना, इमेज उसको मैंने ऑनलाइन से उठाया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम उस यूआरएल को यूज करेंगे। तो कंट्रोल सी करने के बाद हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट। अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे काम होता है। ये देखिए ये 0 होगा और ये डेट तो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। तो अगर वो करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर चलते हैं तो देखिए ये हमारा इंसर्ट हो चुका है। और जो हमने इमेज ऑनलाइन से लिया था, इसको अगर हम ब्राउजर में डालते हैं तो अगर देखिए ये वाला इमेज है, तो मैंने इसको ऑनलाइन से उठा के दिखाया था। हम मैं बाद में दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। एक एडमिन रहेगा, वो तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करेगा। तो एडमिन जो पैनल बनाएंगे तो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम एपीआई देख लेते हैं उसके बाद बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी इमेज है, तो इमेज इसको हम इसलिए हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेरी बनाएंगे। यहाँ पे क्वेरी कैसे बनाते हैं, तो अगर हम माइस्क्ल में चलते हैं, माइस्क्ल मतलब सॉरी एसक्यूएल पे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए
लिखेंगे सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा हमारा नाम है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अगर इसको हम वो करते हैं तो देखिए जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स है सब शो हो रहा है। तो ये है हमारा कमा ये एसक्यूएल क्वेरी, इसको उठा लेते हैं। अब यहाँ पे एक हम वेरिएबल बनाते हैं डेट, गेट, इसका नाम दे देता हूँ गेट प्रोडक्ट्स क्वेरी, के बाद हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेरी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, तो हमने सर्वर में जो कनेक्शन में लगाया था dbcon, जिसको हम यूज करेंगे, क्या करेंगे db dbcon। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे यूज किया है db, मतलब हमें करना पड़ेगा ये एक्सपोर्ट करके db किया है और उसके बाद dbcon, तो हमें लिखना पड़ेगा dbcon डॉट db। तो हम dbcon डॉट db लिखेंगे। लिखने के बाद हम लिखेंगे क्वेरी। देखिए क्वेरी भी क्वेरी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेरी माइस्क्वेल का एक क्वेरी करके फंक्शन होता है, तो की होता है। तो क्वेरी लिखने के बाद हम फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट में हम पास कराएंगे हमारा जो क्वेरी है उस क्वेरी को। उसके बाद कॉमा देके हम यूज एक फर्स्ट ब्रैकेट कर यूज करेंगे और यहाँ पे देंगे एरर और रिजल्ट। अगर एरर आया तो एरर, और रिजल्ट, रिजल्ट मतलब यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट दे सकते हैं, गेट प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, तो मैं रिजल्ट देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो रिजल्ट्स। अब यहाँ पे एक एरो सिंबल एरो बना के हम एरो फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर इफ होता है, इफ अगर एरर आता है, इफ अगर एरर आता है तो क्या करेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस, स्टेटस क्या होगा 500। उसके बाद हम करेंगे जेसन, हम जेसन में ऑब्जेक्ट भेजेंगे, जेसन डॉट, डॉट नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ जेसन लिखने से हो जाएगा। जेसन को हम फर्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें थर्ड ब्रैकेट लगा के हम इसमें डेटा पास कराएंगे। क्या करेंगे, स्टेटस, हमें स्टेटस देना जरूरी है क्योंकि स्टेटस देंगे तो हम फ्रंट एंड में स्टेटस को लेके गेट करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, ये स्टेटस जरूरी होता है। हमने दे दिया स्टेटस 2 और मैसेज में हम देंगे कि कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं देता हूँ सर्वर ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। तो मैंने ये मैसेज दिया, तो मैसेज होने के बाद हमें तो दिखाना पड़ेगा कि क्या एरर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर में एक मैसेज भेजेंगे, जो भी एरर है वो, तो उसको हम क्या करेंगे, जो ये इस एरर आ रहा है उस एरर को हम यहाँ पे पास करा देंगे। तो देखिए ये हो गया, एरर आया तो ये काम करेगा, और अगर एरर नहीं आया तो हमें रिजल्ट भेज दे दीजिए, तो हमें दे दीजिए रिजल्ट। तो अगर रिजल्ट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, उसी तरह से लिखेंगे रेस डॉट स्टेटस 201, यहाँ पे 201 भी दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं, 201 मतलब गुड रिक्वेस्ट। तो 201 डॉट, उसके बाद हमने क्या किया था, जेसन लिखा था, तो जेसन लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया हमने, उसके बाद हम थर्ड ब्रैकेट ओपन करेंगे, थर्ड ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टेटस
इसको हम कर देते हैं 1, स्टेटस 1 दे देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं डेटा। एक डेटा डेटा हम कहीं पास कराते हैं, डेटा के अंदर जो रिजल्ट है वो पास होगा। तो अब यहाँ पे दे देते हैं रिजल्ट। अगर इसको हम फॉर्मेट करके इसको हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हम, ये हो गया हमारा कंप्लीट, अगर हम इस एपीआई को अगर हिट करते हैं तो देखिए, ये देखिए स्टेटस 1 आया है। डेटा के अंदर देखिए एक ऑब्जेक्ट है ID1, तो मतलब ये हमारा, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ID1, टाइटल इमेज डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल इमेज डिस्क्रिप्शन है, इमेज का URL है, क्रिएटेड एट स्टेटस 0 अपडेटेड। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हमें रिस्पॉन्स डेटा एपीआई में डेटा हमें मिल गया। तो करते हैं तो डेटा मिल गया। अगर हम इसको, इस रिजल्ट को आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर इस सेंड करने से पहले हम, अगर इसको हम कंसोल डॉट लॉग भी करते हैं, ये मैं दिखाना भूल गया आपको। तो अगर इसको हम इस यूआरएल पे अगर फिट करते हैं तो देखिए हमारी इस कंसोल में देखिए डेटा दिख रहा है। इस एक एरे के अंदर देखिए ऑब्जेक्ट है, अगर मल्टीपल हमारा डेटा रहेगा तो इस एरे के अंदर हमारा ये मल्टीपल आएगा। मतलब इस एरे के, इस ये जो ये डेटा है, इस एरे के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, ये जीरो, सोचिए जीरो है। के बाद 1 2 3 इंडेक्स इंडेक्स होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार आता ही रहेगा। जितना डेटा होगा उतना आएगा। तो ये इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा, यहाँ पे एक एपीआई रेडी हो गया। तो इस एपीआई में थोड़ा और भी फिक्सिंग है, तो इस फिक्सिंग को हम करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपीआई को हम यूज करके और कुछ हम डेटा माइस्क्वेल में ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा पूरा एपीआई कंप्लीट होगा, डेटा हमें मिलेगा 4 5 या 3 जितने भी डेटा होगा वो हमें मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चलेंगे फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में जाके हम यूज करेंगे, तो एपीआई को यूज करेंगे, उसमें से डेटा को निकालेंगे और हम उसको डायनामिक करेंगे। फिर डायनामिक करने के बाद ये वाला हमारा, ये वाला पोर्शन है, ये जो हम फ्रंट एंड में, ये है न्यू प्रोडक्ट वाला। यहाँ पे जो इमेज भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, तो ये वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।